स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी में भाजपा के समर्थकों द्वारा ही हो रहा है भाजपा विधायक का विरोध। एक और बड़ी अपडेट, 7 चरणों में होंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच मतदान। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी पर वोट की चोट करके महंगाई और बेरोजगारी को हराए जनता, कांग्रेस का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आई बड़ी खबर, जयंत चौधरी नहीं लड़ेंगे चुनाव। 24 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी रैली। देखो और बड़ी अपडेट, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा भाजपा ने लगा रखी है नफरत की कई फैक्ट्री। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पहली बार चुनावी मैदान में किसान। 77 सीटों पर इन्हीं का है दबदबा, गठबंधन पर आपसे नहीं बनी बात। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आचार संहिता लगते ही सियासी दलों की होर्डिंग हटवाने उतरा नगर निगम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही मुख्यमंत्री अब केवल नियमित कामकाज ही निपटा पाएंगे। शिलान्यास और लोकार्पण पर भी लगी रोक। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा के समर्थकों द्वारा ही हो रहा है भाजपा विधायक का विरोध। दरअसल दोस्तों, जनपद की सदर सीट से भाजपा विधायक और उत्तर प्रदेश की पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल के खिलाफ भाजपा समर्थकों ने ही मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि नगर के नौवागढ़ी मोहल्ले में रहने वाले हजारों लोगों ने कई सालों से मोहल्ले में जल भराव की समस्या को लेकर शासन सत्ता सहित सदर विधायक से लिखित शिकायत करते हुए उनकी समस्या हल करने का आग्रह किया गया था। पर लोगों का कहना है कि बार बार विधायक से कहने के बावजूद भी कोई सार्थक कदम इस पर नहीं उठाया गया था। सत्ता में रहते हुए लगातार सिर्फ अपना विकास करने में वो जुटी रही, जिसका नतीजा है कि आज नावगढ़ समेत नगर के कई इलाकों में लोगों के कार्य तथा विकास कार्य न हो पाने के कारण उनसे आमजन नाखुश हैं। इसी रोष को प्रकट करने के लिए कल बीते शनिवार को नावगढ़ी मोहल्ले वासियों ने सदर विधायक का एक बैनर लगाकर विरोध जताया, जिस पर लिखा हुआ था कि काम नहीं तो वोट नहीं। साथ ही साथ सदर विधायक की फोटो पर क्रॉस का निशान लगाया गया, जिससे जताने की कोशिश की गई कि नगर की जनता अनुपमा जायसवाल को अपना विधायक नहीं चाहती है। चलिए अगली खबर, 7 चरणों में होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होगा मतदान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक होंगे। वहीं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में 14 फरवरी को मतदान होगा। इसके अलावा मणिपुर में 27 फरवरी 3 मार्च को मतदान होगा। बता दें कि चुनाव आयोग ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। कोविड-19 संकट के बीच 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अलग अलग चरणों में मतदान कराए जाने पर जोर दिया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को 15 जनवरी तक रोड शो, वाहन रैली, पद यात्रा की अनुमति नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों में कोरोना वेरिएंट के प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को वर्चुअल मोड में अभियान चलाने की सलाह दी। बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि उनका लक्ष्य व्यापक तैयारी के साथ 5 राज्यों में कोविड सुरक्षित चुनाव कराना है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार 7 अलग अलग चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। वोट की शुरुआत 10 फरवरी से होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। चलिए अगली खबर, बीजेपी पर वोट की चोट करके महंगाई और बेरोजगारी को हराए जनता, कांग्रेस का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद शनिवार को कहा है कि इन प्रदेशों में लोगों के पास सुनहरा मौका है कि वो भाजपा के खिलाफ वोट की चोट करके महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और महिलाओं पर अत्याचार को पराजित करें। बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए तथा आने वाले दिनों में नुक्कड़ सभाओं की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों और आमजनों की जीत का मार्च होगा। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी नौजवानों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों और आमजनों को हकों की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि इन प्रदेश में लोगों के पास सुनहरा मौका है कि वो भाजपा के खिलाफ वोट की चोट करके महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और महिलाओं पर अत्याचार को पराजित करे।
साथ ही उन्होंने कहा है कि पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस की जीत होगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। साथ ही सुरजेवाला ने लोगों से अपील की है कि वो खेती के व्यापार के कुछ उद्योगपतियों को बेचने की साजिश करने वालों को हराएं। उन्होंने कहा है कि युवाओं के पास मौका है कि वो भाजपा पर वोट की चोट करें और बेरोजगारी को हराएं। महिलाओं के पास स्वर्णिम मौका है कि भाजपा को हराकर अत्याचार और महंगाई से निजात पाएं। दलित और पिछड़ों के पास मौका है कि भाजपा को हराएं और अत्याचार और अधिकारों पर कुठारघात से मुक्ति पाएं। साथ ही साथ सुरजेवाला ने कहा है कि चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन चुनाव में सभी के पास बराबर मौके वाली स्थिति हो तथा उम्मीद है कि आगे नुक्कड़ सभाओं की अनुमति मिलेगी। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आई बड़ी खबर, जयंत चौधरी नहीं लड़ेंगे चुनाव, 24 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी रलेद। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर आई है। बता दें कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुके राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें कि शुक्रवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जयंत चौधरी ने ऐलान किया कि वो आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जयंत चौधरी का ये ऐलान ऐसे वक्त में आया है कि जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि शुक्रवार को हुई रलेद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए रलेद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि जयंत चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे। रलेद ने शुक्रवार को पार्टी नेताओं के सामने सपा के साथ अपने गठबंधन की औपचारिक घोषणा की। बता दें कि एक दिन पहले जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ आए थे। गोंडा में एक संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों से कहा था कि दोनों पार्टियों के बीच समझौते का अंतिम रूप दे दिया गया है। बता दें कि जयंत चौधरी के करीबी एक नेता ने कहा है कि पार्टी पश्चिमी यूपी के जिलों की 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चलिए अगली खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा भाजपा ने लगा रखी है नफरत की कई फैक्ट्रियां। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भाजपा पर नफरत के कई कारखाने स्थापित करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि एक विशेष धर्म की महिलाओं को निशाना बनाने वाले बुलूबाई ऐप मामले में आरोपी की उम्र को देखते हुए पूरा देश सोच रहा है कि इतनी नफरत कहां से आ रही है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि दरअसल बीजेपी ने नफरत की कई फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, टेक फोग उनमें से एक है। गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा है कि उन्होंने एक रिपोर्ट को टैग किया जिसमें कहा गया था कि टेक फोग भाजपा का मददगार ऐप है जिसने साइबर सेना को शक्ति दी है सोशल मीडिया पर रुझानों के साथ नफरत फैलाने और छेड़छाड़ करने के लिए। कांग्रेस पहले ही ऐप को लेकर सरकार से जवाब मांग चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। चलिए अगली खबर। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पहली बार चुनावी मैदान में किसान, 77 सीटों पर इन्हीं का है दबदबा, गठबंधन पर आपसे नहीं बनी बात। दरअसल दोस्तों, 2022 के रन में आम आदमी पार्टी और संयुक्त किसान मोर्चा की राह जुदा रहेगी। दोनों के बीच गठबंधन की सिर्फ चर्चा रही। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने ऐसे संकेत दिए हैं कि गठबंधन को लेकर उनकी किसानों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। बता दें कि पार्टी अकेले ही 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं किसानों का कहना है कि अगर आप संयुक्त किसान मोर्चा के साथ चुनाव लड़ती है तो चुनाव में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ सफलता पाने के बाद पहली बार पंजाब में किसान सियासी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। सूबा के होने वाले विधानसभा चुनाव में 22 किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने के लिए संयुक्त समाज मोर्चा का गठन किया है। इसके जरिए वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।